जय हिंद दोस्तों। सेमिकॉन में इंडिया का जो है बहुत बड़ा जैकपॉट लगा है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये जैकपॉट लगा है, क्योंकि एक देश है जिस देश की 30 कंपनियों ने भारत में अपनी चिप फैक्ट्री लगाने की बात कही है, और भारत के किस राज्य में लगाने की बात कही है वो भी हम आगे बात करेंगे। और ये जो चाइना का और यूएस का इसमें डुओपोली चल रहा था अब तक का, क्या ये उसके लिए एंड ऑफ द डुओपोली होगा? तो इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग बड़े इंस्टीट्यूट या बड़े चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं, वहाँ ऐड भी देखते हैं, वहाँ के सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं, बट अगर आपको चीज़ें जेन्युइनली बताई जाती हैं तो वो चीज़ आप लोग ध्यान नहीं देते। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा इसके बारे में। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि वो कंट्री है जापान। जापान और इंडिया में जो है सेमीकंडक्टर की पार्टनरशिप हुई है। तो जापान ने जो है सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की बात कही इंडिया में। ठीक है, तो ये बेसिकली एक तरीके से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो है इन्वेस्टमेंट होगी वो जापान की तरफ से होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें कि 30 जैपनीज कंपनी जो है वो रिपोर्ट करेंगी और प्लान करने के लिए, मतलब यहाँ पे प्लान कर रही है इंडिया में कि वो चिप मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन के लिए प्लांट लगाएंगी इंडिया में, जो कि इंडिया में लगाएंगी या गुजरात राज्य में लगाएंगी। ठीक है, जो ऐसी बात आ रही है कि गुजरात में ये लगाने वाली हैं, क्योंकि ऑलरेडी गुजरात में कुछ सेमीकंडक्टर की कंपनियां ऑलरेडी चल रही हैं, और अभी भारत ने नई अपनी सेमीकंडक्टर बनाई हुई है। तो उसके बारे में भी ये बहुत तेजी से बूस्ट मिलने वाला है इंडियन इकोनॉमी को। ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा ट्रांसफर होने वाला है। ये देश आपस में जो है पार्टनरशिप करके इन सब चीज़ों का आदान प्रदान करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सेमीकॉन इंडिया जो है, सेमीकॉन इंडिया जो है भारत की जो पहल थी उसमें बहुत तेजी से काम करने वाला ये एक तरीके का जैकपॉट लग सकता है इंडिया के लिए, क्योंकि अगर 30 कंपनियां यहाँ पे सेमीकंडक्टर बनाने लगेंगी तो हमारी जो कंट्री की ग्लोबल हब की जो सेमीकंडक्टर की डिजाइन या मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाई की जो लिमिट है वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, बूस्ट हो जाएगी। और वो जो बूस्ट होगी वो इंडियन इकोनॉमी को बहुत तेजी से बूस्ट करने वाली है। ठीक है, तो साथ में स्ट्रेटेजिक गोल की बात करें तो इंडिया की जो प्राइमरली ऑब्जेक्टिव है वो डाइवर्सिफाई करना है ग्लोबल चिक सप्लाई चेन को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि इन दो देशों की डुओपोली चलती थी, जिसमें कि चाइना और अमेरिका थे। ठीक है, केवल यही लोग सेमीकंडक्टर या इनके जो बॉस हुआ करते थे वो यही लोग हैं। तो इस यहाँ पे क्या होगा कि तीसरा देश भी आ जाएगा इनको टक्कर देने के लिए। फिर इनकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, जो छोटे देश हैं वो यहाँ से चिप खरीद सकते हैं, और ये बहुत तेजी से इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला है। और साथ में ही अगर म्यूचुअल बेनिफिट्स की बात करें तो जापान के लिए जो ये इन्वेस्टमेंट इंडिया में ऑफर हुआ है वो डी रिस्क और ऑन सप्लाई चेन के लिए होगा। ठीक है, और जो इंडिया में टैलेंट पूल है वो बहुत तेजी से ग्रो करेगा, और यहाँ की जो मार्केट है वो भी बहुत तेजी से ग्रो करने वाली है, उनको बूस्ट मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसकी बात करें पार्टनरशिप की, तो जो पार्टनरशिप की हाईलाइट स्ट्रेटजी है वो जापान और इंडिया के बीच में होने वाले जो भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर के बीच में पार्टनरशिप है वो एक दूसरे में आदान प्रदान करने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। तो ऐसा आप लोगों का क्या कहना है इसमें, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ में अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।